ॐ देवी सिद्धिदात्रे नमः। एक कदम आध्यात्म की ओर में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर आदि शक्ति मां जगदम्बा का स्मरण करता हूँ। नवरात्रि का 9वां और अंतिम दिन। अब साधक अपनी संपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा के अंतिम चरण में प्रवेश करता है, जहां उसे प्राप्त होती है सिद्धि, पूर्णता और ईश्वर के साथ एकत्व। और इस परम अवस्था की अधिष्ठात्री हैं मां सिद्धिदात्री। मां सिद्धिदात्री वह स्वरूप हैं जो सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। वे केवल भौतिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का भी अंतिम द्वार खोलती हैं। आज हम जानेंगे मां सिद्धिदात्री का शास्त्रोक्त स्वरूप, उनकी कथा, उनका गूढ़ रहस्य, ज्योतिषीय महत्व और उनकी साधना से मिलने वाली दिव्य सिद्धियां। शास्त्रों के अनुसार जब सृष्टि की रचना हुई तब आदिशक्ति ने विभिन्न रूपों में प्रकट होकर ब्रह्मांड को संतुलित किया। मां सिद्धिदात्री ने देवताओं, ऋषियों और यहाँ तक कि भगवान शिव को भी सिद्धियां प्रदान की। कहा जाता है कि भगवान शिव ने भी मां सिद्धिदात्री की उपासना कर 8 प्रमुख सिद्धियां प्राप्त की। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईश्वत्व और वशित्व। इन सिद्धियों के कारण ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी के रूप में परिवर्तित हुआ और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। मां सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य और शांत है। वे कमल पर विराजमान होती हैं और उनके 4 हाथ होते हैं। उनके हाथों में गदा, चक्र, शंख और कमल होता है। उनका यह स्वरूप संतुलन, शक्ति और पूर्णता का प्रतीक है। मां सिद्धिदात्री का संबंध पूर्णता और सहस्रार चक्र की अंतिम जागृति से है। यह वह अवस्था है जहां साधक अपने आत्मा और परमात्मा के बीच के अंतर को समाप्त कर देता है। मां सिद्धिदात्री की साधना से साधक को आत्मज्ञान, मोक्ष और परम शांति प्राप्त होती है। ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार मां सिद्धिदात्री का संबंध केतु ग्रह से माना जाता है। केतु मोक्ष, आध्यात्मिकता और कर्मों के अंतिम परिणाम का कारक है। यदि कुंडली में केतु अशुभ हो तो व्यक्ति भ्रम, अस्थिरता और आध्यात्मिक रुकावटों का अनुभव करता है। मां सिद्धिदात्री की उपासना से केतु शांत होता है और साधक को आध्यात्मिक उन्नति, ज्ञान और मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। नवरात्रि के 9वें दिन प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान को शुद्ध करें और मां सिद्धिदात्री की प्रतिमा स्थापित करें। मां को हलवा पूरी का भोग अर्पित करें, दीपक और धूप प्रज्वलित करें और श्रद्धा के साथ मां का ध्यान करें। मां का मूल मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्रिय नमः। मां का ध्यान मंत्र है सिद्ध गंधर्व यक्षाधैर्य सुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। मां का स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु सिद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां का बीज मंत्र है ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धिदात्रिय नमः। इस मंत्र से मां की दिव्य साधना की जाती है। मां सिद्धिदात्री की साधना से साधक को सभी प्रकार की सिद्धियां, ज्ञान और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। यह साधना व्यक्ति को मोक्ष के मार्ग पर ले जाती है और जीवन को पूर्णता प्रदान करती है। मां सिद्धिदात्री
हमें यह सिखाती हैं कि जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल भौतिक सफलता नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और परम शांति है। अब अपनी आंखें बंद करें, अपने भीतर एक अनंत प्रकाश को महसूस करें, एक ऐसी ऊर्जा जो आपको पूर्ण बना रही है। माँ से प्रार्थना करें, हे माँ सिद्धिदात्री, आप सभी सिद्धियों की देने वाली हैं। मुझे ज्ञान, शांति और मोक्ष प्रदान करें। मेरे जीवन को पूर्णता दें और मुझे परम सत्य के मार्ग पर ले चलें। जब जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाए फिर भी शांति ना मिले, तो माँ सिद्धिदात्री को स्मरण करो, क्योंकि वही हैं जो आपको पूर्णता और मोक्ष का मार्ग दिखाती हैं। तो आइए अब मन को स्थिर करें, दीपक को प्रज्वलित करें और अपने भीतर उस परम दिव्यता, उस परम जगदम्बा का दिव्य अनुभव करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय माई की।